हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हम बीमार क्यों होते हैं इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है? तो दीदी बताती हैं, ज्ञान संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये रोगाणुओं से होते हैं। किससे होते हैं? रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर कुछ संकेत देता है, जैसे कि बुखार, दर्द या कोई सूजन। इस तरह की प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है कि उसे कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है। डॉक्टर, चिकित्सक रोगी की रोग में संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं। संक्रामक रोग उपचार जो है इन लोगों के, ये दो तरह से किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से दो तरह के हैं। ये है हमारे रोगों के प्रभाव को कम करना या रोगों के कारण रोगाणुओं को समाप्त करना। तो आइए जानते हैं दोनों तरीकों को। पहला, रोग के प्रभाव को कम करना। ये कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ दवाई होती है जिनको हम दे देते हैं किसको? जिस व्यक्ति को रोग होता है। इससे उसकी बुखार, दर्द, उल्टी ये सब बंद हो जाती है। फिर उसे बेड रेस्ट जैसी पूर्ण आराम जो है वो करने को कहते हैं, जिससे थोड़े थोड़े समय बाद वो सही हो जाता है बिल्कुल, और उसका सही हो जाता है सब कुछ। अब अगला है कि रोगों के कारण जो रोगाणु है उनको समाप्त कर दो। इससे वो रोग आपको फिर नहीं हो सकता एंटीबायोटिक की वजह से। तो हमें इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? एंटीबायोटिक। या फिर जो है ये हमें बहुत ही हेल्पफुल देती है। तो जो अलग अलग रोगाणुओं की अलग अलग दवाई होती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल जो है ये हमारी जीवाणुओं को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन से? बैक्टीरिया वाले। एंटीवायरल औषधि विषाणु यानी वायरस को खत्म करती है। एंटी फंगल ये कवक यानी फंगस को खत्म करती है। एंटी प्रोटोजोआल ये प्रोटोजोआल रोगों को खत्म करती है। और कमीनाशक ये परजीवी कमी जो रोग होते हैं इनको खत्म करती है। अब एंटीबायोटिक और एंटीवायरियल जो है ये औषधि क्या क्या है? तो यह है हमारी कुछ औषधियाँ जिनसे हम व्यक्ति में रोग जो है, कारक जो है बैक्टीरिया, उसको हम खत्म कर देते हैं। इन औषधियों को एंटीबैक्टीरियल कहते हैं, जैसे कि पेंसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। अब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया में ही जो है काम आती है और उन्हें ही रोकती है। एंटीवायरल औषधियों का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधियों के जो खिलाफ है, ये इतना जो है कठिन क्यों है? क्योंकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए जो हमारी मशीनरी होती है उसका उपयोग करता है। इन सीमाओं के बावजूद जब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं, तो इस तरह से आप लिख देंगे। आइए वर्कशीट करते हैं। बीमारी के इलाज के दो कारण क्या क्या है? पहला तो है रोग के प्रभाव को कम करना है, रोग जनक को मारकर इलाज करना। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी दवा है जिनको हम रोक देते हैं, जिनकी वजह से जो है लोग सही हो पाते हैं। अब आगे करते हैं। आगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये है कि वायरल दवाओं का उत्पादन जीवाणु रोधी दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि पहली बात, इनमें अपनी जैव जो होती है, जैव प्रक्रिया वो बहुत ही कम होती है, जैव रासायनिक कम होता है। दूसरा, ये हमारे शरीर की मशीनरी से काम करते हैं। तीसरा जो इसका कारण है वो है कि ये जो है ये बनने में बहुत ही कठिन होते हैं, इनको बनाना बहुत कठिन होता है। तो अब आइए आगे करते हैं। संक्रामक रोग क्या है? ये कुछ ऐसे रोग हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या फिर ये रोगाणुओं द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इन रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये पौधे, मनुष्य, कीड़ों द्वारा फैलाए जाते हैं। तो अब पूछा गया संक्रामक रोगों के उदाहरण क्या क्या है? तो कोलाई, सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स, HIV, एड्स, ये सब। तो इस तरह से वर्कशीट करेंगे आप लोग। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप सभी बच्चे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे।